हाय गाइज। तो स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आप देख रहे हैं भोजपुरी तरंग। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर। Hey guys, welcome खेसारी लाल यादव, अक्षरा सिंह, जंजीओ के। तो इन सब के बारे में बात होने वाली है, जबरदस्त वीडियो होने वाली है। लेट्स एंजॉय द वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तमे हरी मिलल लिया हमारा के गाई हो दादा। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी झूठियापा इंडस्ट्री है। नहीं मतलब अब पवन सिंह कह रहे हैं कि मेहरी मिलल हमारा के गाय हो दादा। अब बताओ, इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। नहीं मतलब अगर यही गाना खेसारी लाल यादव गाते तो शायद सूट भी करता है। पवन सिंह मतलब मेहरी मिलल लिया हमारा के गाई हो दादा। इस गाने को सुन के ऐसा महसूस होता है कि जिसने को चिढ़ाने के लिए लिखा है। अरे यार, बस यही लाइन की वजह से इस वीडियो को आने में पूरे एक हफ्ते लेट हो गया। क्या बात कर रहे हैं? एक हफ्ते से मैं सोच रहा था कि मेहरारू गाय मिलने से चाय का क्या ताल्लुक है। अगर मेहरारू भैंस मिलती तब चाय नहीं मिलता। नहीं मतलब अगर ये कहते कि दोनों बेरा बना के दही चाय राजा तो समझ में आ जाता। अब ये लोग क्या कह रहे हैं, अरे जब चाय खुद से ही बना के पीना है तो मेहरारू गाय मिले या भैंस क्या फर्क पड़ता है। हाँ, बकरी मिलती तो और अच्छा होता। इससे ज्यादा मैंने कहा चाहते हो बतासा चाचा का रिकॉर्ड तोड़ना है क्या? और कितना मोटा होगे भाई? नहीं मतलब देखो एक बार, ऐसा लगता है रात को किसी ने पानी में भिगो कर रखा था, सुबह फूल गया। खैर वीडियो की शुरुआत में मैं कुछ कह रहा था कि भोजपुरी इंडस्ट्री जो है ये झूठियापा इंडस्ट्री है। बट कल मैंने एक और गाना सुना, ये वाला, और ये सुनने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मैं गलत बोल रहा था। हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री झूठियापा इंडस्ट्री हो ही नहीं सकती, बल्कि झूठियापे के साथ साथ सबसे बड़ी चोरकट इंडस्ट्री भी है। नहीं, इस इंडस्ट्री में पहले लोग गाना चुरा के गाते थे, वो अलग बात है कि आज भी वही हो रहा है। उसके बाद फिल्में चोरी करके बनने लग गई, ये भी अलग बात है कि वो आज भी हो रहा है। बट ये प्रोसेस अभी फॉर्म में चल रहा है, जो सिर्फ गाने और फिल्मों तक ही सीमित नहीं रहा, अब बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर जा करके परफॉर्म कर रहा है। तो पैसे खिदमत है, छोटा सा नमूना। पहले बहुत बोलता था मैं, बहुत उत्तर होते थे मेरे पास, किसी के भी सवाल होते थे तो मेरे पास उत्तर होते थे। अब शांत रहना सीख गया हूँ। आहा क्या बात है, दिल गदगद हो गया है ना। बट नाउ प्रेजेंटिंग, बहुत शांत व्यक्ति हो गया हूँ। पहले मैं उत्तर से भरा हुआ व्यक्ति था, मुझे प्रश्न चाहिए थे। अरे प्रश्न दो, मैं उत्तर बहुत है मेरे पास। सीरियसली कॉपी का लेवल देख रहे हैं। अब ये मत कहना कि ये सब पंकज त्रिपाठी के नहीं बल्कि पारंपरिक है। अरे काहे इतना लाइव आते हैं महाराज, जब बोलने के लिए आपके पास खुद का कोई शब्द ही नहीं है। तो अब शांत रहना सीख गया हूँ। अब नहीं बोलता हूँ, शांत रहना सीख गया हूँ। अरे छोटे से मुद्दे के लिए 2-2 दिन 3-3 दिन लगातार लाइव आते हैं। चैलेंज करता हूँ कि पूरी इंडस्ट्री में आपसे ज्यादा कोई नहीं बोलता, फिर भी आप शांत रहना सीख गए हैं। गजब की शांति है भाई। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। दुनिया में कौन सी फिल्म इंडस्ट्री है जहाँ के स्टारों पे वीडियो नहीं बनती है, नेगेटिव या पॉजिटिव? लेकिन जब भी ये लाइव आएंगे, आहा मिर्ची लगा के ही आते हैं, छनमन करके। और भी लोग लाइव आते हैं भाई, और भी लोगों के बारे में बात होती है। इतना छनमनाते मैं किसी को देखा नहीं आज तक। संघर्ष 2 का ट्रेलर आया था ना, इसने भी वीडियो बनाया था। ऐसा लगता है डायरेक्टर और राइटर ने पिछले 5 साल की सारी फिल्मों की सीडी मंगाई और सब में से पाव पाव भर कहानी उठा ली। जाओ थोड़ा छनमना के आओ तो हम भी देखें। एको बार भाई साहब नहीं छनमनाए ना, वहाँ चलेगी ही नहीं ना। यहाँ छोटे मोटे टुच्चे पुच्चे यूट्यूबर हैं, कुछ भी बोल देंगे। यही वो
वो गाना है जिसको लेकर के भैया जी लाइव आए थे और वहीं पर ये जो सुनहरे ज्ञान है वो दे करके गए हैं। बहुत बोलता था मैं, बट अब मन नहीं करता। अब ये बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया गनवा चोरी का है। आज के 3 साल मान पहले लो किसी भाई। प्रदुम्न परदेसी नाम के गायक ने इस गाने को धीरू भाई अंबानी के बेटे अनिल अंबानी की पार्टी में इस गाने को गाया था। अबे साले नहीं, यहाँ लिखा हुआ है अनिल अंबानी ऑन पार्टी। अबे साले वो म्यूजिशियन का नाम है अनिल अंबानी। क्या बात कर रहा है? अरे इतने बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी का भाई अनिल अंबानी म्यूजिशियन बन गया, हमें पता ही नहीं है। भोजपुरी इंडस्ट्री में ना ये एक ट्रेंड सा बन गया है। किसी का कोई गाना आने वाला होता है या कोई फिल्म आने वाला होता है या कुछ भी आने वाला होता है, या तो किसी दूसरे को बोल करके पैसा वैसा दे करके कंट्रोवर्सी शुरू करवाओ या खुद ही आकर के कुछ हगो इंटरनेट पर, और फिर वही सब कहते हैं देखो हमारे नाम से वीडियो बना के पैसा कमा रहा है। अब एग्जाम्पल के तौर पर इनको ले लो, जब भी इनका कोई गाना वाना आने वाला होता है तब बखेड़ा खड़ा जरूर होता है। अभी कुछ दिन पहले ये एक स्टेज शो में गई थी जहां पर माइक वाइक फेंक करके निकल ली थी। अब इनका ही सेटिंग किया हुआ एक व्यक्ति, उसने कुछ एडिटिंग करके चला दिया कि ये देखो पवन सिंह का गाना बज गया इसलिए मोहतरमा माइक फेंक कर निकल ली। बस पवन सिंह का नाम आते कहो कि उनके जो भक्त हैं वो लग गए अक्षरा सिंह के पीछे। अरे इतनी हिम्मत, हमारे पवन भैया उनका गाना चला तू भाग गई। उसके बाद क्या, मोबाइल के कमेंट में जो टाइपिंग होती थी उसमें से ऐसे संस्कार झलक रहे थे, तोरे माई के हऊ, तोरी बहन के हई, ऐसा संस्कार क्या भोजपुरी के अलावा बिल्कुल कहीं नहीं देखा मिल सकता नहीं। माँ भाई सीता साहब। के बट बाद में राज्य पता से। चला कि ना वो तो ऐसे गाना कैसे? बजने की वजह से माइक फेंक के नहीं भागी थी, बल्कि किसी ने उनके ऊपर पैसा उड़ा दिया था। और ऐसा नहीं है कि अक्षरा सिंह पहली बार पैसा उड़ाने के खिलाफ माइक फेंक करके भागी है ना, इससे पहले भी कई बार वो निकल चुकी हैं। हम एक्टर हैं, हम सिंगर हैं, बहुत अच्छा एक्टिंग करते हैं, बहुत अच्छा गाना भी गाते हैं, लेकिन स्टेज पर हम खाली पिछवाड़ा ही लाएंगे। लेकिन तुम्हारी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि तुम पैसा उड़ा दो। हम गू के गोदाम में जाएंगे लेकिन बदबू नहीं आनी चाहिए, समझ रहे हो ना? हमें सिर्फ बदबू से नफरत है, गू के गोदाम से नहीं। तो आइंदा याद रखना, बदबू नहीं आनी चाहिए। जो भी हो, इस मुद्दे पर बड़ा बवाल मचा था। बाद में पता चला कि बवाल के 2 दिन बाद अक्षरा सिंह का एक तो गाना रिलीज हुआ है। फिर मुझे इंस्टाग्राम पर किसी का मैसेज आया, बोलता भैया फिक्स था क्या? मैंने कहा क्या? बोलता है मैचवा। मैंने कहा नहीं बे, वर्ल्ड कप में मैच फिक्स नहीं होता है, और मैं सच में वर्ल्ड कप की ही बात कर रहा हूँ। बाकी आप जो सोच रहे हैं वो फिक्स ही था। तो भाई देखो, भोजपुरी में बहुत सारे नए नए आर्टिस्ट हैं, नए नए कलाकार हैं, नए नए सिंगर हैं, जो इंडस्ट्री में आते हैं, 2-4 गाना गाते हैं, चलता नहीं है, फिर यूट्यूबरों के पास मैसेज करते हैं कि भैया हमारा भी बना दीजिए, थोड़ा रोस्ट कर दीजिए, थोड़ा ऐसे कर दीजिए, थोड़ा प्रमोट कर दीजिए, बड़ा परेशान है, खेत बेच के आए, खरियान बेच के आए हैं, मेहरारू का गहना गिरवी रख के आए हैं, भैया कुछ तो कीजिए। तो मैं उनसे कह देता हूँ कि भैया कोई कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। आपको अगर सक्सेस होना है तो आपको बस इतना करना है कि आपको अपने बड़े सिंगरों को फॉलो करना है, बड़े आर्टिस्टों को फॉलो करना है। जितनी कंट्रोवर्सी वो स्टार्ट करते हैं उससे डबल आपको करवानी है, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। तो इंडस्ट्री में आना है और आने के बाद बने रहना है, तो मैच फिक्स करना सीखो, तभी कुछ हो सकता है, अन्यथा लुल्ल बट्टा घंटा जो गिरवी रखा उसको बेच के आओ। खैर तो यार बस आज के लिए इतना ही। मैं कहीं जा रहा नहीं हूँ, बल्कि चला गया था, माइक भी निकाल दिया था मैंने। फिर बाद में याद आया कि अरे लाइक करने के लिए तो बोला ही नहीं, ऐसे ही जा रहा हूँ। तो भाई लाइक कर लो यार, बहुत दूर से वापस आया हूँ ये बोलने के लिए। बाकी अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, कोई बात करनी है तो आओ मैसेज करो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आते हैं। ओके तो यार जन जी सच में बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग वीडियो बनाते हैं, सीरियसली। अच्छा, मैं सच्ची बताऊँ, बड़ा दुख होता है यार ये देख के, बहुत ही ज़्यादा दुख होता है किस तरीके से मतलब अपने चेहरे पे एक मुखौटा लगा के रखते हैं सारे के सारे सब लोग। ठीक है, कहने को बड़े स्टार हैं, कहने को ये बहुत बड़े स्टार्स हैं सब, ठीक, लेकिन अपने चेहरे पर इतना मोटा, इतना थिक लेयर का मुखौटा लगा कर रखते हैं ना कि बस ऐसा लगता है जैसे नकाब मुंह से नोच कर फेंक दो, है ना।
ठीक है यार, अगर आप अपनी इंस्पिरेशन किसी को मानते हैं, ठीक, तो उनका रेफरेंस देकर उसकी बात अगर बोलते तो समझ में आता है ना, तो समझ में बराबर। आता। डिक्टो यार डायलॉग कॉपी कर दिया, अब शांत रहना सीख गया हूँ, है ना। और तो अभी पवन ऐसे ही भैया का जो बोलते हैं गाना ना। था यार, मुझे बहुत अच्छा लगा वो गाना, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा था। गाना अच्छा है, वो जस्ट थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए रोस्ट कर दिया उसे, ठीक। अक्षरा सिंह, इनका तो रिलेवेंस जो है, इनका रिलेवेंस जो है वही इंडस्ट्री में खाली पवन सिंह के नाम से रह गया है। ऐसा लगता है जैसे इनके गाने या मूवी आने से पहले अगर पवन सिंह के नाम से कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी ना इनको और पवन सिंह को लेकर, तो इनका कुछ चल ही नहीं सकता है, गाना या मूवी कुछ चल ही नहीं सकता है। भाई कितनी कितनी घटिया पीआर है तुम्हारी, हैं, कितनी घटिया पीआर है। अगर ढंग की पीआर टीम होती ना तो लोगों को बताया जाता है, इन स्टार्स को बताया जाता कि आप चोरी का गाना मत गाओ, ठीक है, आप इस टाइप से बिहेव मत करो, आप जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, जिस तरीके से यहाँ पे लोग रहते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे काम चलता है, ठीक है, आपको उसके अंदर फिट होना पड़ेगा। हर चीज़ समझाते हैं उसमें। जो सेंसिबल पीआर टीम होती है ना, वो अपने स्टार्स को भी समझाती है और उसी चीज़ से वो उन्हें फेमस भी करती है, फेम भी दिलाती है, ठीक। लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि किस टाइप की पीआर टीम है इन सबकी, है ना। और ये चीज़ किसी एक के लिए नहीं है, ये मत सोचना बिल्कुल भी कि सजनवा रघुराई के जो बजनवा गावे रघुराई के मैं सिर्फ इस गाने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है, नहीं। यहाँ जितने लोग इंडस्ट्री में है ना, सबने चोरी का गाना गाया है, ठीक है, सबने किसी भी गरीब सिंगर का उठाकर और उसके बाद उसको डुप्लीकेट कर देते हैं, क्योंकि भाई हमारी आवाज़ तो फेमस है ना, हमारी आवाज़ फेमस है, हमारा गाना सब सुनेंगे अंधे भक्तों की तरह, हिट हो जाएगा, बाकी उस गरीब को कौन पूछेगा। अरे कम से कम रेफरेंस ही दे दो तो कोई उसका गाना जाकर देख ले, बराबर है कि नहीं। यस। जैसे एक बच्चा वो जो फेमस हुआ था, वो कच्चा बादाम से पहले, वो कौन सा बच्चा था, शायद याद होगा, वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। वो बच्चे ने एक गाना गाया था, तो उस गाने की वजह से, जो बच्चे ने गाना गाया उस गाने की वजह से जो ओरिजिनल सिंगर था उसको काफ़ी फ़ायदा हुआ था। तो यहाँ पे इन सिंगर्स को लिखते हैं गाना दोबारा से, ठीक है, चुरा के जो गाना लिखते हैं, जो राइटर होते हैं, जो लिरिसिस्ट होते हैं, जो लिखते हैं, उन्हें भी शर्म नहीं आती कि भाई एक बार जो ओरिजिनल सिंगर है उसका नाम ही अपने गाने के टाइटल में या किसी चीज़ में डाल दो, डिस्क्रिप्शन में डाल दो, ठीक है, कहीं ओरिजिनलिटी का कोई भी साइन छोड़ दिया करो कि हाँ भाई ये फलाने सिंगर का गाना है, ठीक है, उसने गाया है, जाके उसे भी सपोर्ट करो। हमें सपोर्ट कर रहे हो तो जाके उसे भी सपोर्ट करो, नहीं अपना काम बनता भाड़ में जाए सिंगर, है ना। मुझे पता है राइम नहीं हुआ, लेकिन समझ सकते हो मैं क्या कह रही हूँ यार। ये चीज़ देख के ना, ये कोई सिंगर की बेइज्जती नहीं कर रहा है यहाँ, मैं ना खेसारी की बेइज्जती कर रही हूँ, ना पवन सिंह की बेइज्जती कर रही हूँ, ना अक्षरा सिंह की बेइज्जती कर रही हूँ, ना किसी और की, ठीक है, यहाँ मैं किसी और की बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, ठीक है, बस आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इससे भोजपुरी की बेइज्जती होती है, इस चीज़ से ना भोजपुरी की बेइज्जती होती है। ये भोजपुरी इंडस्ट्री अब नहीं रह गई है, कॉपी इंडस्ट्री बन गई है, कॉपी चोर, जो झंड जी कह रहे थे, ठीक है, ये मेरे शब्द नहीं है, प्लीज। गुस्सा आता है यार ये सब चीज़ें देखकर, मतलब माँ सीता, माँ भगवान राम के जो जन्मभूमि है, ठीक है, वहाँ से होकर सारा ये गाने बनाने के लिए उसमें या तो किसी ना किसी की कंट्रोवर्सी चाहिए, या तो किसी का चुराया हुआ गाना चाहिए, या तो मतलब चोली चड्डी साया चाहिए, यही चीज़ चाहिए बस। इतने कमजोर हैं यहाँ के भक्त, श्री राम और माँ सीता के जन्मभूमि के भक्त इतने कमजोर हैं। बाकी तुम लोग खुद समझदार हो, अगर समझदारी होगी, अगर अकल होगी आप लोगों में तो समझ जाओगे, ठीक है, वरना तो गाली देने वाले लोग बहुत हैं, बहुत लोग